हेलो एवरीवन। दीपिका पादुकोण का माइंड मैटर्स वाला रीसेंट इंटरव्यू और उसके बाद 8 आवर शिफ्ट वाली कंट्रोवर्सी फिर से हवा पकड़ चुकी है और ऑनेस्टली मुझे लगा इस पे एक ऑनेस्ट फिल्मी ओपिनियन देना जरूरी है क्योंकि ये कहानी अब सिंपल नहीं रही। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये मैटर सिर्फ दीपिका तक लिमिटेड नहीं, पूरा बॉलीवुड भी रिफ्लेक्ट करता है यही स्टोरी को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग की। ये पूरा बवाल तब स्टार्ट हुआ जब दीपिका का फॉल आउट हुआ संदीप वांगा रेड्डी के साथ स्पिरिट मूवी से। स्पिरिट के फीमेल लीड के तौर पे दीपिका लॉक थी, पर फिर आया एक सडन चेंज और उन्हें तृप्ति डिमरी के साथ में रिप्लेस कर दिया गया वांगा के साइड से। बाद में कुछ इनसाइडर्स ने बताया कि फॉल आउट का क्रिएटिव डिफरेंस और वर्क लाइफ पैटर्न का इशू था, पर दीपिका के टीम के तरफ से तब तक कुछ बताया नहीं गया। पर जब स्पिरिट की फीमेल लीड चेंज हुई और रोल बोल्ड निकला तब कुछ इनसाइडर्स ने हिंट किया कि ये पीआर गेम भी हो सकता है। मतलब एलिजिटली दीपिका के कैंप के साइड से कुछ नैरेटिव फ्लोट किए गए हैं। फिर आई कल्कि पार्ट 2 की कहानी। विजेता फिल्म्स जो कल्कि के प्रोड्यूसर है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि दीपिका पादुकोण कल्कि पार्ट 2 की कास्ट में नहीं दिखेगी क्योंकि कमिटमेंट इशू और शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे उनके। फिर भाई अंदर से खबर आने लगी और प्लस इंडस्ट्री वाले भी खुद कह रहे थे कि दीपिका ने कुछ हैवी डिमांड्स रखी थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से फी हाइक, 8 आवर्स वर्क शिफ्ट और 25 मेंबर्स का एंटोराज, वो भी एक 5 स्टार एकोमोडेशन के साथ में। मतलब वो चाहती थी एक पूरा मिनी यूनिट साथ में लेके चलना। प्रोड्यूसर्स ने बोला ये VFX हैवी फिल्म है, शेड्यूल्स भी टाइट है और ये सारी चीजें उनके प्रोडक्शन बजट और टाइमलाइंस दोनों को हैम्पर कर देगी और वही बड़ा दोनों साइड का टेंशन। फिर कुछ दिन बाद दीपिका ने इंटरव्यू में अपना स्टैंड क्लियर किया। उनका कहना था कि अगर मेल एक्टर्स 8 आवर शिफ्ट और वीकेंड ऑफ ले सकते हैं और वही चीज एक फीमेल एक्टर मांगती है तो उसे अनप्रोफेशनल कहा जाता है। और ये ऑनेस्टली यहाँ तक मुझे वैलिड भी लगा। हर एक्टर को अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने का राइट है। लेकिन यहाँ आता है मेरा एक ऑनेस्ट POV। ये फिल्म इंडस्ट्री का इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, जिसका पुल उसका रूल। और दीपिका पादुकोण जितनी टैलेंटेड है उतना ही सच बात ये भी है कि उनकी सोलो फिल्मोग्राफी और बॉक्स ऑफिस दोनों ही वीक है। छपाक, गहराइया ये दोनों फ्लॉप फिल्म्स थी। उनके सारे मेजर हिट्स आए हैं अपोजिट मेल स्टार्स जिनका बॉक्स ऑफिस पुल स्ट्रॉन्ग था। चाहे चेन्नई एक्सप्रेस हो, ये जवानी है दीवानी हो या तो फिर जवान हो। तो जब एक एक्टर जिसका सोलो बॉक्स ऑफिस पुल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो इतना हैवी डिमांड्स करता है तो प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली सोचते हैं भाई रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस है, चैरिटी नहीं। अब यही लोग बोलेंगे कि जेंडर बायसनेस है। हाँ थोड़ा है लेकिन पूरा नहीं। बॉलीवुड में मेल डोमिनेशन है और वो भी अनडाउटेबली, पर टीवी साइड में देख लो वहाँ पूरा फीमेल डोमिनेशन है। स्मृति ईरानी, हिना खान, रूपाली गांगुली, उनके नाम पे TRPs आती है। वहाँ कोई मेल लीड का इतना पावर भी नहीं है। तो सिंपल लॉजिक है, जहाँ पुल वहाँ पावर। और भाई जो प्रोड्यूसर के तरफ से 25 स्टाफ मेंबर्स का पेमेंट वाला पॉइंट है, अगर वो सच्ची बोलूं तो भाई अनरीजनेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि कंपनी मेरी सैलरी के अलावा मेरे कार की EMIs भी दे और पेट्रोल का पैसा भी दे तो सुनने में ही हमें अजीब लगता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। दीपिका अनडाउटेबली एक टॉप लेवल की एक्ट्रेस है और उनका ग्लोबल प्रेजेंस भी है, पर ये बात सच है कि डिमांड जस्टिफाइड नहीं है, स्पेशली जबकि आप काम कर रहे हो एक मल्टी करोड़ बजट वाली फिल्म में जो कि VFX हैवी भी है। तो दोस्तों मेरे सालों के इंडस्ट्री की समझ और मार्केट के एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, ये पूरा केस जेंडर इशू का कम और पावर बैलेंस का ज्यादा लग रहा है। जितना बड़ा पुल उतनी बड़ी डिमांड और बाकी सब प्रूव करना पड़ता है। कल्कि के केस में प्रभास का पुल है वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाने का, तो प्रोडक्शन हाउस लाजमी है उनके साथ एडजस्ट भी करेगा, चाहे उनके डेट्स इशू हो या तो फिर शिफ्ट टाइमिंग के इश्यूज भी हो। लेकिन दीपिका का पॉइंट भी गलत नहीं कह सकते। 8 आवर्स का शिफ्ट डिमांड कोई लग्जरी नहीं, एक वर्क लाइफ बैलेंस का पार्ट है। पर ये जब मिक्स हो जाता है 25 मेंबर के एंटोराज और एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ में, तब डिस्कशन एथिकल से प्रैक्टिकल हो जाता है। तो दोस्तों मेरा ऑनेस्ट फिल्मी टेक यही है कि दीपिका की डिमांड हाफ सेंस थी और हाफ ईगो फैक्टर थी और प्रोड्यूसर भी थोड़े रिजिड थे और दीपिका भी अपने इमेज और कंफर्ट को पीछे नहीं करना चाहती थी। और फिल्म इंडस्ट्री में जब ईगो क्लैशेस हो जाते हैं तो क्रिएटिव प्रोसेस हवा में ही उड़ जाती है और रिजल्ट होता है फॉल आउट। अब दोस्तों आप लोग बताओ, क्या आपको दीपिका की कंडीशन जस्टिफाइड लग रही थी या प्रोड्यूसर का स्टैंड ज्यादा जस्टिफाइड लगा? कमेंट्स में जरूर अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस लिखना और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिल्मी।